सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। कैसे हैं गुरुमुखों, आज बड़ी प्यारी सी लीला श्री गुरु महाराज जी की मैं आपको सुनाऊंगी। गुरुमुखों, गुरु महाराज जी लीला इसलिए करते हैं ताकि गुरुमुख गुरु महाराज की याद हमेशा दिल में ही रखें। गुरु महाराज जी को हमेशा याद ही करते रहें, हर पल गुरु महाराज हमारे दिलो दिमाग में रहें। इसीलिए गुरु महाराज लीला अपने भक्तों के साथ में करते हैं। ऐसे ही बड़ी प्यारी सी लीला गुरुमुखों आपको सुनाने जा रही हूँ मैं। एक बार ये हमारे बरेली की है, हम लोग बरेली के रहने वाले हैं, तो ये श्री लीला हमारी श्री बरेली की ही है। बरेली में भगत भक्तानी थे, उनका एक लड़का था जो बोल नहीं पाता था, न बोल पाता था और न ही सुन पाता था वो। तो इसीलिए भगत भक्तानी बेचारे बड़े परेशान रहते थे। और उनके यहाँ एक रिलेशन में एक भगत जी थे जो महात्मा जी के वेश में थे। चक्र रात में जो महात्मा जी हैं तो वो उनके ही रिलेशन में थे। तो वो उन्हें कि हर जगह दिखा लिया, हर जगह डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन उनका लड़का सही नहीं हुआ। तो एक बार उनके जो महात्मा जी थे रिलेशन में जो थे, तो उनको सपना आया कि डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया है, लेकिन हमने अभी तक मना नहीं किया है। तो ये बात जब उन्हें महात्मा जी को सपने में गुरु महाराज जी ने सुनाई, तो वो महात्मा जी अगले दिन ट्रेन पकड़ के उनके पास आए। और गुरु महाराज जी ने उनसे ये भी कहा था कि आप लोग प्रयागधाम आइए, हम भी श्री प्रयागधाम के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी लीला पाकर वो महात्मा जी तुरंत ही ट्रेन उन्होंने पकड़ी और बरेली के लिए आए। उन्होंने भक्तों से ऐसी ऐसी बात कही कि ऐसी ऐसी बातें हमें श्री गुरु महाराज सपने में दिखाई दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने मना कर दिया है, लेकिन हमने मना नहीं करा है। तुम बच्चों को लेकर तुरंत ही श्री प्रयागधाम आइए। उनके मन में भी एक आस जगी कि गुरु महाराज जी बुला रहे हैं हमें। तो वो लोग भी उन्होंने तुरंत पैकिंग करी। पैकिंग करके वो लोग भी श्री प्रयागधाम के लिए तुरंत चल पड़े। प्रयागधाम पहुँचते ही वहाँ पे श्री दर्शन गुरु महाराज जी के खुले हुए थे। तो गुरु महाराज जी उस समय खीर का प्रसाद बंटवा रहे थे, वहाँ पे खीर बांटी जा रही थी। तो जब महात्मा जी वहाँ पहुँचे तब गुरु महाराज जी ने उन लोगों को देखा, देख के बोले कि आ गए आप लोग। तो उन्होंने उस लड़के को अपने सामने ही मेज़ पे खड़ा करा। खड़ा करने के बाद उन्होंने खीर की एक गोली बना के लड़के के मुंह में डाली और थोड़ी कानों पे लगाई। जो ही उन्होंने खीर की गोली मुंह में डाली, लड़का एकदम बहुत बड़ी ज़ोर से चीखा। जो बचपन से ही ना सुन पाता था ना बोल पाता था, उसकी ये चीख सुन के उसके माँ बाप एकदम क्या बताएं। हर माँ बाप की आस रहती है कि हमारा बच्चा सही रहे और खुश रहे, जैसे और बच्चे होते हैं उनके साथ खेले कूदे, नई नई एक्टिविटी करे। लेकिन उन माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी जब उन्होंने पहली बार अपने बच्चे की बोली सुनी थी। तो उनकी तो कोई सीमा ही नहीं थी खुशी की उनके आंसू झलक पड़े एकदम। गुरु महाराज जी के सामने नतमस्तक हो गए। जो काम हमारे डॉक्टर नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े लोग जो थे वो लोग नहीं कर पाए, वो काम हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कर दिखाया। ये कुछ कर्म थे उसके पिछले जन्म के जो गुरु महाराज जी ने काटे थे उस बच्चे के, और आज वो बच्चा बड़ा होके बहुत ही ऊंची पोस्ट पर है और कार्यरत है, और अभी भी वो अपना कार्य कर रहा है। गुरु महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं सुनने के लिए गुरुमुखों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि और भी गुरुमुखों तक ये लीलाएं पहुँचें और उन लोगों का विश्वास भी दिन ब दिन गुरु महाराज जी के प्रति बढ़ता चला जाए। और कमेंट बॉक्स पर जय सच्चिदानंद जी लिखना मत भूलना। गुरुमुख को अपनी हाजिरी लगाइए जय सच्चिदानंद जी की, ताकि गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। और सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। और मिलते हैं आगे अगली लीला के साथ श्री गुरु महाराज जी की। तब तक के लिए बाय बाय, जय सच्चिदानंद।